चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम ज्योति मसीह है और मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। मैं टियाम्स इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ हेल्थ कंसल्टेंट कार्य करती हूँ, जहाँ हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बचाव के विषय में लोगों को जागरूक करने का कार्य करती हूँ। क्या आपका कीमती समय मुझे मिल सकता है, मैडम और सर? तो आज का जो टॉपिक है एलडीपी का, वो है वर्जिन कोकोनट ऑयल, टियाम्स वर्जिन कोकोनट ऑयल, वीसीओ। और ये एक यूनिक प्रोडक्ट है फ्रांस की तरफ से, जो एक उपहार के रूप में हम सभी के लिए लॉन्च किया गया। और बहुत ही अच्छा ये ऑयल है। इसकी खासियत, जो इसको यूज कर चुके हैं और कर रहे हैं, वो बेहतर जानते हैं। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हम देखेंगे। किस किस चीज में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखेंगे। और ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, प्राकृतिक की देन, नारियल, उस तेल को जो कि हम बचपन से लगाते आ रहे हैं। मार्केट का जो बिकने वाला तेल है, लेकिन वो जो मार्केट में बिकने वाला नारियल तेल है उसमें, और हमारा जो टियान्स का कोकोनट ऑयल है, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। अंतर क्यों है वो हम देखेंगे आगे। सॉरी, थोड़ा माफी चाहूंगी, गले में थोड़ी सी खिचखिच सी हो रही है। और ये जो कोकोनट ऑयल है, कुछ खासियत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टियान्स का जो मिशन है, विजन और वैल्यू, तीनों को मिला के ही टियान्स ग्रुप बनाया गया है। क्योंकि अगर कोई विजन नहीं होता तो मिशन भी नहीं था, और मिशन नहीं था तो उसकी कोई वैल्यू तो मतलब ही नहीं थी। तो हर एक चीज का ध्यान रखते हुए इसको बनाया गया। ये हिंदी की पीपीटी है, इसको मैंने हिंदी में ट्रांसफर किया था आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत से हमारे जो लीडर्स हैं वो इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं। तो थोड़ी उनकी हेल्प हो पाए, इस वजह से इसको मैंने इस तरह से जो है हिंदी में करा है। सो हमारा जो विजन है, सबसे पहले टियान्स में अगर हम आ रहे हैं और कोई भी काम कर रहे हैं टियान्स के अंदर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर या एज अ हेल्थ कंसल्टेंट या एज अ सेलर, प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो उसमें भी हमारा एक प्लानिंग होती है, एक उद्देश्य होता है कि उसको कैसे करना है। तो यहाँ पे जो टियान्स का विजन है वो है स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में वैश्विक नेता बनना, हमारा मिशन है। लोगों को स्वस्थ और सफल जीवन जीने में मदद करके समाज की सेवा करना। तो सोचिए ये कितनी बड़ी सेवा है। सामाजिक सेवा हो गई, समाज की सेवा के साथ साथ हम उनके स्वास्थ्य की भी देख रेख कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं। और इसलिए हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं, लोगों को उनकी हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए। ये उनका दर्शन है, मिस्टर ली का और हमारे ट्रांस ग्रुप का। हमारी अवधारणा, सद्भाव, जिम्मेदारी और समृद्धि। और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, हमारे मुख्य मूल्य क्या हैं? आधुनिक नवाचार, पूर्ण जिम्मेदारी और अतुलनीय टीम वर्क, संगठ संगठनात्मक के हमारे व्यवहार के हमारे। इसमें ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो इसमें जो है यही बताया गया कि क्यों मुख्य है ये, इसका मूल्य क्यों है इतना ज्यादा। क्योंकि ये हमें आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उससे हमें ये अवगत कराती है, नवाचार कराती है, और पूरी जिम्मेदारी के साथ में अतुलनीय टीम वर्क है। ठीक है, पूरी जिम्मेदारी के साथ में एक टीम वर्क के थ्रू यहाँ पर काम किया जाता है। और इसलिए हम कहते हैं कि ये सिर्फ मिस्टर ली की नहीं, हम सबकी ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबकी कंपनी है, हम इसके मालिक हैं। और ये एक यूनिक और एक यूनिटी का काम है, इसमें हम मिलके काम करते हैं संगठित रूप से। और ये तो सेंटेंस ये पूरा नहीं है तो इसको मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। मुख्य तत्व सीखना, नवाचार, सहयोग, प्रयास और खुशी। लोगों को हम खुशी भी दें,
नई चीजें सिखाएं, उनको सहयोग करें और पूरी कोशिश के साथ में आगे बढ़ते जाएं। यही विजन यानी कि दर्शन है, यही मिशन है और यही इसकी वैल्यू है ट्रांस ग्रुप की। ट्रांस वर्जिन कोकोनट ऑयल इंट्रोडक्शन, इसका भी मैं आपको इससे आपकी मुलाकात कराती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो नारियल का पेड़ पेड़ होता है, कल्प वृक्ष शब्द, हाँ, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ये संस्कृत शब्द है, कल्प वृक्ष। अ, एक ऐसा वृक्ष जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण हर चीज को संग्रहित करता है, और इसलिए आयुर्वेदिक नारियल के पेड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है या कहते हैं। तो कल्प वृक्ष जहाँ पे भी आपको समझ में आए, सुनने में आए, तो आपको समझ जाना है कि वो नारियल पेड़ की नारियल के पेड़ की बात हो रही है। और ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। उसने ही जमीन आसमान बनाया, उसने ही पेड़ पौधे बनाए, और उसने ऐसे ऐसे जड़ी बूटियों वाले ऐसे ऐसे बेनिफिशियल ट्रीज, पेड़ जो है, हमें दिए हैं परमेश्वर ने, जो कि बहुत ही औषधि से भरे हुए हैं, औषधि गुणों से भरे हुए हैं। तो हमें तो हर बात में हर पल परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि सब कुछ उसने हमारे लिए प्रोवाइड किया, सब कुछ अवेलेबल कराया। हम लोग भागते हैं मेडिसिन की तरफ, डॉक्टर्स की तरफ, लेकिन सब कुछ हमें नेचुरल तरीके से परमेश्वर ने पहले से ही वरदान रूप में दिया है। हमारे आंतरिक और बाहरी स्वास्थ्य लक्षणों के संबंध प्रबंधन में नारियल तेल की भूमिका भूमिका का उल्लेख लगभग 2000 साल पहले आयुर्वेदिक पांडुलिपियों, सुश्रुत संहिता में किया गया। तो ये 2000 साल पहले जब लोगों को पता चला इसके गुणों के विषय में, तब उन्होंने इसका जो है तरह तरह के जो है औषधीज बनाई, इसका जो है निर्माण किया गया कि ये तो मेडिसिन में भी काम आएगा, औषधि के रूप में, आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी की तरह रूप में जो है ये काम आएगा। लेकिन परमेश्वर ने तो इसे जमीन के यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति में ही बना दिया था। मतलब सोचिए लोगों को कितने समय बाद ये बातें पता चली हैं, लेकिन जो उस समय के लोग थे वो ऐसे ही औषधियां बनाया करते थे, और आज उन्हीं को हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। नेचुरोपैथी उसी समय से आया है। और इसमें जो अलग से और चीजें ऐड की गई हैं उसमें आता है लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड नामक घटक बहु के लिए जिम्मेदार है। नारियल तेल की विशेषताएं इसे अन्य तेलों से अलग बनाती है। ये मैं बताऊंगी। ये जो होता है लॉरिक एसिड, ये माँ के दूध में होता है। सोचिए इसको कितना स्पेशल बनाया गया है। जो एक माता होती है जो अपने बेबी को फीड कराती है, उस जो फर्स्ट टाइम जो दूध आता है माँ का, जो कि बहुत ज्यादा प्रेशियस होता है, उस दूध से दूध को लॉरिक उसमें लॉरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, और वो इसके अंदर ऐड किया गया है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ भी है, मैं अलग से कुछ नहीं बता रही हूँ, कि वर्जिन नारियल तेल में स्तन दूध के बाद सबसे अधिक मात्रा में लॉरिक एसिड पाया जाता है, और ये माँ के दूध में होता है। तो वो इसके अंदर शामिल किया गया है। लॉरिक एसिड क्या करता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं? ये एक एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी सूजनकारी, मतलब ये सूजन को भी, इन्फ्लेमेटरी जिसे हम कह देते हैं, उसको ये दूर करता है। सूजन को भी ठीक करने में ये पावरफुल है, सक्षम है। और ये कहाँ पर है? ये हमारे कोकोनट ऑयल के अंदर है, ट्रांस वर्जिन कोकोनट ऑयल, जिसे हम बीसीओ भी बोलते हैं। फिर इसके आगे कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। वर्जिन नारियल तेल या कोकोनट ऑयल जो हमारा आता है, बीसीयू इसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तेल फर्म फ्रेश ग्रीन जो नारियल होते हैं, जो फ्रेश नारियल होते हैं, ग्रीन से संसाधित किया जाता है। बीएमआई प्रौद्योगिकी, डायरेक्ट माइक्रो एक्सपेलिंग के तहत नारियल का जो दूध है उससे
को इकट्ठा करके इसे बनाया जाता है, या उसको सुखा के बनाया जाता है, जो भी इसकी प्रोसीजर होगा। केंद्रित खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संसाधन, जिसे हम कहते हैं CFTRI, ये मैसूर में है, प्रयोगशाला है एक। वहां पे इसका जो है पूरा बना, जब ये बना था तो उसको पूरा सर्च किया गया, और उसके बाद में इसका एक प्रैक्टिकल हुआ कि ये सेफ है या नहीं लोगों के लिए, औषधि के रूप में ये लोग इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये मैसूर की जो CFTRI संस्था है, एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, वहां पे इसका एक्सपेरिमेंट हुआ इसके ऊपर, और इसको चेक किया गया कि ये सेफ है या नहीं, यूज कर सकते हैं या नहीं। तो ये सोचिए कि कितनी प्रभावशाली तरीके से टियान्स हर एक प्रोडक्ट को बनाता है। उसके बाद उसका जो है बनाने के बाद प्रैक्टिकल लिया जाता है, थ्योरी होती है उसकी, और उसके बाद में जब वो पूरी तरह से सेफ होता है तब वो मार्केट में उतारा जाता है। उसके बाद ही वो मार्केट में उतारा जाता है। तो ये कितना, मतलब सोचिए कि टियान्स कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, पूरी जिम्मेदारी को और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ में अपने हर एक प्रोजेक्ट को बनाती है, उसे चेक करती है। उसके बाद ही जब देखते हैं कि रिजल्ट सेफ है, तब वो मार्केट में उतारा जाता है हम सभी लोगों को। तो ऐसे ही बहुत सी प्रयोगशालाओं में हमारे प्रोडक्ट चेक किए जाते हैं, उसके बाद ही मार्केट में आते हैं। तो VCO जो है, ये सूक्ष्म विषाक्त पदार्थों जैसे दूषणों से मुक्त होता है, यानी कि जो इसमें पॉल्यूशन होता है या जो बैड केमिकल्स होते हैं उनसे ये फ्री है, सेफ है पूरी तरह से। हाइजीन का बहुत ध्यान रखा गया है इसमें। और एफ्लाटॉक्सिन, जो कि अब उपचारित रिफाइंड तेलों में आम होता है। ये रिफाइंड जो जो मार्केट में बिकते हैं उसके अंदर ये होता है। तो वो हमारे VCO ऑयल में उसकी मात्रा नहीं, क्योंकि ये जो होता है ये विषाक्त पदार्थों जैसे प्रदूषणों से मुक्त है ना, ऐसे विषाक्त से भी केमिकल्स है उससे ये फ्री है। तो हमारे VCO के अंदर कोई भी केमिकल पदार्थ, कोई विषाक्त पदार्थ नहीं डाले गए हैं। जो और मार्केट में बिकने वाले जैसे रिफाइंड ऑयल होता है, जैसे कि फॉर्च्यून ऑयल आता है, और भी बहुत सारे ऐसे ऑयल आते हैं, सफोला आता है, बहुत सारे तरह तरह के ऑयल चल रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल भी। इस आप सोचिए उसमें भी कभी कहीं, सब जगह नहीं, जो मशीनों से निकाला जाता है, जो कोलू होते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो रेडीमेड ऑयल आ रहा है उसमें भी, उसके अंदर ये विषाक्त पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो VCO ऑयल है ये पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो VCO यानी कि वर्जिन कोकोनट ऑयल, VCO का मतलब है वर्जिन कोकोनट ऑयल। सो ये गैर वर्जनीय और गैर दुर्गंधयुक्त है, तथा किसी भी प्रकार के या योजक या अतिरिक्त रसायन से ये मुक्त है। मतलब ये बताया गया है कि जो हमारा कोकोनट ऑयल है इसमें किसी तरह का कोई भी जो केमिकली जो फ्रेगनेंस होती है ना, खुशबू एक्स्ट्रा अलग से कोई नहीं मिलाई गई। ये नेचुरल इसकी खुशबू है, जो एक नारियल तेल की या नारियल के पेड़ में, नारियल के अंदर होती है, इसकी नेचुरल नेचुरल फ्रेगनेंस है, खुशबू जो इसकी बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से है, जो होनी चाहिए। और किसी तरह का भी कोई भी इसके अंदर केमिकल नहीं है, और पूरी तरह से ही सुरक्षित है। अब बात करेंगे ये यूनिक क्यों है ना, यूनिक क्यों है वर्जिन, टियाम्स वर्जिन कोकोनट ऑयल। यूनिक प्रॉपर्टीज, इसके अंदर जो यूनिक प्रॉपर्टीज है वो हमें ऑलरेडी बता चुकी है, इसमें जो इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है उसका मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये क्या काम करता है कि VCO जो है ये माँ के दूध की तरह पौष्टिक और सुरक्षा प्रदान करने वाला प्रोडक्ट है। तो आप सोचिए कि जो माँ एक ऐसी चीज जो परमेश्वर ने बनाई है, जो सबके लिए बहुत ही अनमोल है, हर चीज से ऊपर माँ को रखा जाता है। तो परमेश्वर ने माँ को वरदान रूप में इस पृथ्वी पे भेजा, और उस माँ, जब वो माँ किसी नवजात शिशु को जन्म देती है, तो उसका जो पहला दूध जो माँ का होता है वो बहुत ही पोषक तत्वों से भरा होता है। उसमें
इतनी शक्ति होती है कि वो बच्चे के लिए पहला दूध माँ का बहुत जरूरी होता है। तो वो यहाँ बताया गया कि वो पूरी तरह से शुद्ध है, पौष्टिक और सुरक्षा प्रदान करता है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाता है। तो बच्चे को वो क्यों देते हैं? कि वो बच्चा उसको ले, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी मजबूत हो, और जितने भी पोषक तत्व हैं उसकी बॉडी में वो पहुंच नहीं पाए। इसलिए ये सब चीज को देखते हुए ही एक कॉम्बिनेशन बनाया गया कोकोनट ऑयल विद, जो इसके अंदर ये प्रोडक्ट डाला गया है। लॉरिक एसिड जिसे हम कहते हैं। तो ये मिलके एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना है। और इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, ये जो VCO ऑयल है, ये सिर्फ जैसा कि शुरू में बताया था कि ये सिर्फ हमें बाहरी रूप से ही नहीं, ये हम इसे खा भी सकते हैं, इसे हम खाना भी बना सकते हैं, इसे हम रोटी चिपड़ के भी खा सकते हैं। तो ये इस तरह से ये इतना जबरदस्त है कि ये आपकी रसोई में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको आप अपनी स्किन पे भी इसे लगा सकते हैं, नहाने से पहले, नहाने के बाद इसकी मालिश कर सकते हैं। और इसमें पकाया हुआ खाना पूरी तरह से शुद्ध होता है और पोषक तत्वों से भरा होता है, सेफ होता है। इसमें क्योंकि कुछ केमिकल नहीं है तेल के अंदर, तो इसमें जो आप खाना बनाएंगे वो भी बहुत हेल्दी बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप खाना बना रहे हैं इस तेल के अंदर, वो जैसे नारियल तेल की स्मेल आती है वो भी आपको इसमें महसूस नहीं होगी। और आप इसे जैसे देसी घी खाते हैं रोटी पे लगा के, वैसे इसे सब्जी में या रोटी पे लगाकर भी खाएंगे तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है, आपकी आंतों को हेल्दी करेगा, कब्ज है तो उसे भी ठीक करेगा, कोलेस्ट्रॉल है तो उसको भी कंट्रोल करेगा, ट्राइग्लिसराइड है, ये सब चीजें हैं। और यहाँ पे ये सब चीजें बताया हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो पाक कला और पोषण मूल्य इसके अंदर भरपूर रूप से पाए जाते हैं VC ऑयल के अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं मैंने बता ही दिया है। वैसे तो ट्राइग्लिसराइड और या मीडियम चेन जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं के साथ में ही VCO क्या करता है, उसको कम करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए शरीर द्वारा इसका उपयोग करना बहुत आसान है। कोई भी ऐसा नहीं जैसे हम लोग सरसों का तेल खा रहे हैं या रिफाइंड, उससे क्या होता है, फैट बढ़ रहा है, हमें नुकसान रहते हैं। डॉक्टर क्या कहता है कि तेल को कम खाइए, ध्यान से इसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये एक ऐसा तेल है कि अगर आप इसे इससे खाना बना रहे हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, या हार्ट ब्लॉकेजेस वगैरह भी हैं, तो उसमें भी ये बहुत असरदारी देता है, काम करता है और हेल्दी बनाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को, उनको ये दूर करता है जो बढ़े हुए होते हैं। साथ ही साथ ये जो तेल है VCO का, जो इसको जब हम पकाते हैं, उम्र बिंदु जो है ये 350 डिग्री है। जो जैतून तेल के, बल्कि जैतून तेल जब हम उसको अगर उसमें खाना बनाया जाता है तो वो कहाँ तक पकता है, उसका जो तेल है 275 डिग्री तक। लेकिन ये 350 डिग्री पर भी नॉर्मल रहता है, सामान्य रहता है, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। ये तेल जलता नहीं है, कड़वाहट नहीं आएगी आपको इस तेल में, और खाना आपका बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसलिए इसे हम सुबह खाली पेट पी भी सकते हैं, अपने नहाने से पहले, नहाने के बाद इसे अपने शरीर पे लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और जैसा कि बताया, खाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप इसे सब्जियां बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है VCO वर्सेस सुगंधित। इसको मतलब खाने की खुशबू को, ये खाना पकाने का ये बहुत ही जबरदस्त माध्यम है, स्वाद और सुगंध दोनों को ये बढ़ाता है, बताएगा नहीं। और इसका जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसको जो टेस्टिफाई किया गया है, ये ऐसे ही नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हार्वर्ड की जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ने माना है कि नारियल तेल जो है ये हार्ट के लिए, जो कार्डियोवास्कुलर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत ही लाभप्रद है, बहुत ज्यादा लाभप्रद है। साथ ही साथ
वीसीओ में मौजूद इसके अंदर जो मौजूद मौजूद जो माध्यम श्रृंखला है फैटी एसिड, वो आसानी से प्रोटीन में चयापचित हो जाता है और ऊर्जा के त्वरित स्रोत में परिवर्तित हो जाता है। तो ये किसी भी तरह का कोई भी, इससे आपको मोटापा नहीं बढ़ेगा अगर आप ये ले रहे हैं, तो जितने भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम है उसमें भी ये आपको मदद करेगा। फैटी एसिड जो है वो बनाता है, अच्छे वाले फैटी एसिड बनाता है, और जो मोटापा बढ़ाते हैं उसको ही कंट्रोल करता है। ये बात बहुत जरूरी है बताने की। साथ ही साथ ही कैंसर से आपको बचाएगा, या कैंसर होने से ये रोकेगा शरीर में। और वीसीओ संक्रमण और बीमारियों के बचाने में मदद करता है, क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो सभी चीजों में नहीं पाए जाते और तेल में नहीं पाए जाते, लेकिन इसमें वो एंटी माइक्रोबियल गुण प्राप्त है। साथ ही साथ अगर हम बीसीओ ऑयल यानी कि कोकोनट ऑयल सुबह खाली पेट 1 या 2 चम्मच पी रहे हैं, 10 ml to 20 ml, अगर हम ये सुबह शाम पी रहे हैं, तो ये हमारी शुगर को भी नॉर्मल करेगा, कंट्रोल करेगा। और हमारी आंतों में जितना भी गंदगी जमा हुआ है, जिनको कब्ज की समस्या है, जिनके पेट में सूखापन आ गया आंतों के अंदर, अगर वो सुबह 1 या 2 चम्मच खाली पेट निराहार कोकोनट ऑयल ले रहे हैं, आप 1 महीने में रिजल्ट देखेंगे। एकदम तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आपकी आंतें खिल जाएंगी, हेल्दी हो जाएंगी। और अगर कोई भी केमिकल, कोई भी विषाक्त पदार्थ हमारे आंतों में जो जम जाता है, उन्हें भी निकालने में बहुत सक्षम है। नारियल तेल के माध्यम से ये जो है एमसीटी श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड को भी, नारियल तेल आपके शरीर की जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सहित महत्वपूर्ण खनिजों को अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो कैल्शियम में, मैग्नीशियम को, इन सबको ये बढ़ाता है। और जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसको ये कंट्रोल करता है। हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों के विकास के लिए उन्हें मजबूत बनाता है। और यह शून्य कोलेस्ट्रॉल तेल है, इससे कोई फैटी आप अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। और मानव शरीर द्वारा तेजी से ऊर्जा में परिवर्तित होता चला जाता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम नहीं जानते। बहुत से लीडर्स हैं जिन्हें पता ही नहीं कि इसका क्या यूज है, बस सोचते हैं सिर्फ सर में लगाना है और इसका यूज करना है बस इस तरह से। लेकिन अजीजों, मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ये इतना पावरफुल है, इतना अच्छा ये तेल है कि ये हर घर के अंदर होना चाहिए। वीसीओ पित्ताशय की समस्याओं को, कुपोषण से पीड़ित लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे मरीजों को आप जरूर दें। छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको रैशेस हो जाते हैं, नवजात शिशु से लेके 2 साल उम्र तक के या बड़े बच्चों को भी आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। स्पेशली छोटे बच्चे जो कि नेपी का इस्तेमाल करते हैं, डायपर्स लगाते हैं, उनके रैशेस हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन क्रॉस नहीं हो पाता है। तो जब वो रैशेस हो जाते हैं तो कभी कभी बच्चों के फंगल इन्फेक्शन का भी डर बना रहता है, ईचिंग का डर रहता है, कोई स्किन एलर्जी ना हो जाए उसका डर रहता है। तो ऐसे में आप बच्चों को जब भी उनको मतलब सुसु जा रहे हैं या पॉटी आती है, तो बच्चे को साफ करने के बाद आप ये जरूर इस्तेमाल करें, वीसीओ ऑयल। इसलिए बता रही हूँ खुल के, क्योंकि जब तक पता ही नहीं होगा फीमेल्स को या परिवार के लोगों को, तो वो यूज कैसे करेंगे या मरीजों को कैसे बताएंगे। साथ ही साथ आप बच्चे को मालिश करते हैं, तो आप इसका मालिश करें इस तेल का, क्योंकि इसमें बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जो बच्चे की हड्डियों के लिए, उसके स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बहुत उसको हेल्दी बनाएगा, उसकी चेहरे पे, उसकी स्किन पे चमक रहेगी। और मैं तो खुद का घर का एग्जाम्पल है, मेरा छोटा भांजा है, उसको कीड़े ने काट लिया था। पिछले साल की बात है ये। तो उसको डॉक्टर के दिखाया, डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख दिया उसको। छोटा बच्चा, 2 साल का भी वो समय नहीं, 2 साल का हो गया था।
तो उसको वो मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ने बोला थोड़ा समय लगेगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा ऐसे बोला, लेकिन 2 दिन से ऊपर हो गया था, वो ठीक नहीं हो रहा था और वो बढ़ गया था निशान। और छोटा बच्चा बहुत परेशान था, तो उसको मैंने पेस्ट दिया था, पेस्ट देकर आई थी मैं अपनी छोटी बहन को, और नारियल तेल देकर आई थी, और एक अपना जो हमारा नीम ऑयल है ये तेल, ये 3 चीज मैंने दिया था। तो उसने ले तो लिया, पर उसने विश्वास नहीं किया, उसने सोचा ऐसी नॉर्मल तेल होगा। पर मैंने उसको, जब मैं वहां से आ रही थी तो मैंने उसे बोला कि ये कोई बच्चे को कोई कीड़ा काट ले, कोई एलर्जी हो जाए, तो आप इसे उस पर लगा सकते हैं, या कोई जल भी जाए तो भी लगा सकते हैं। तो जब उसको ये ध्यान आया कि वो दीदी ने ऐसे बताया था तो वो यूज करना है, और उसने पहले तो रात में पेस्ट लगा दिया, जहाँ वो इतने दिन से ठीक नहीं हो रहा था बच्चा, उसने जब रात को पेस्ट लगाया, जब वो सुबह उठी तो 90% बच्चे का जख्म ठीक हो गया था। और उसके बाद उसने फिर अ, अपना नीम ऑयल और ये कोकोनट ऑयल ही लगाया, और उसका निशान बिल्कुल ठीक हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया जख्म उसका बच्चे का। तो ये इतना इफेक्टिव ये ऑयल्स है, हमारे प्रोडक्ट्स सारे ही बहुत इफेक्टिव हैं। तो इसलिए ये चीजें हमारे घर में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी है, और गर्मियों में तो नीम का तेल और ये वर्जिन कोकोनट ऑयल ये तो बहुत ही जरूरी होना चाहिए, और पेस्ट। क्योंकि जैसे मक्खी मच्छर काट लेते हैं या तरह तरह के और कीड़े काट लेते हैं, तो उसमें बचाव के लिए हमारे पास में ये होना चाहिए। तो बच्चों को हम लगा सकते हैं, और रैशेस नहीं होंगे इसके लगाने से। और अगर आप छोटे बच्चे को ये उंगली से थोड़ा सा मुंह में डाल दें, तो और समझिए और भी बहुत अच्छा आप उनके लिए करें, क्योंकि इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है। छोटा बच्चा है तो ड्रॉप्स आती हैं जो हम ऐसे दबाते हैं, बॉटल्स वाली, तो उसमें आप लेके मार्केट से आप खरीद लीजिए, उसे वॉश कर लीजिए अच्छे से, उसमें फिर ड्रॉप्स लेके 5 बूंद आपने, है ना, 3 से 5 बूंद आप अपने बच्चे को एक टाइम भी अगर ये दे रहे हैं, खिला रहे हैं, तो आपका बच्चा अंदर से भी हेल्दी रहेगा, ये ध्यान रखिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर VCO जो है पचाने में बहुत ही आसान है, इसको आप इजीली पचा सकते हैं, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और पाचन संबंधी समस्याओं में, जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, जिनको खाना हजम नहीं होता, खट्टी डकारें आती है, जलन रहती है, बदहजमी है, उल्टियां होती हैं, उनको आप ये जरूर से दें। ऐसे समस्या वाले लोगों के लिए ये सबसे अच्छा है। और VCO में मौजूद लॉरिक एसिड, ये आपके अंदर जो बॉडी में संक्रमण है, जो बैक्टीरिया है, रोग जनको के खिलाफ ये लड़ता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है, फंगल नहीं होगा बॉडी में, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से भी आपको बचाएगा, बच्चों को भी, बुजुर्गों को भी, और जवानों को भी। तो सोचिए कितना पावरफुल प्रोडक्ट। लॉरिक एसिड कुल वसा का लगभग 40%, ये आपके बॉडी में जो है ये 40% तक वसा बनाता है, इससे ज्यादा नहीं। तो रक्त लिपिड प्रोफाइल में सुधार करता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को, जैसे हम कहते हैं LDL, उसको कम करता है, और इसलिए ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल के HDL को बनाता है, उसको बढ़ाएगा, HDL को बढ़ाता है और LDL को कम करता है। तो ये पूरी तरह से सेफ है कार्डियो पेशेंट के लिए भी। माध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड, जो जिसे हम कहते हैं MCT, भी लंबी श्रृंखला वसा LCF की तुलना में रक्त ट्राइग्लिसराइड को कम करने में भी ये सक्षम है। ठीक है, तो ये जिनका ट्राइग्लिसराइड की समस्या है वो बढ़ जाता है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ऐसे मरीजों को, हार्ट के मरीजों को आप VCO जरूर दें। VCO में ट्रांस फैट नहीं है, जो बाजार में अन्य जो जो भी हमारे तेल है उसमें होता है, मतलब एक्स्ट्रा फैट उसमें डाला जाता है, जो कि बॉडी के लिए बहुत नुकसान देता है और बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। उसमें बहुत से नुकसान उससे होते हैं इस्तेमाल करने से, वो इसमें नहीं डाला गया है। और यहाँ ये बताया गया है, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं कि VCO में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सबसे मूल्यवान स्वास्थ्य एसिड होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप देख लीजिए। सबसे पहले लोरिक एसिड जो इसमें ऐड किया गया है, वो 50 टू 45% है। फिर आता है मिस्ट्रिक एसिड, ये 16.9% है। पामिटिक एसिड ये 5.2%
79% आता है इसके अंदर। कैप्रिलिक एसिड 12.49% है। कैप्रियाइक कैप्रिक एसिड 7.29%। ऑलिक एसिड 3.7%। स्टीरियो स्टीरिक एसिड जो है इसमें 1.6% है। और लिनोरिक एसिड जो है ये 0.79% ये पोषण के लाभ के लिए बहुत ही अति आवश्यक इंग्रेडिएंट्स हैं, तत्व हैं जो इसके अंदर ऐड किए गए हैं, बहुत जबरदस्ती एसिड्स हैं। तो इनके फायदे क्या क्या हैं? अब लॉरिक एसिड क्या करता है, ये अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देकर स्वस्थ आंत बनाए रखता है, आंतों को बहुत स्वस्थ बनाता है। और मिस्ट्रिक एसिड जो है ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को में सुधार करता है, हृदय के लिए बहुत अच्छा है। उसे अगर जिनका हृदय बहुत कमजोर है, जिनका हार्ट वीक है, या हार्ट बढ़ जाता है, या दिल में छेद है, आप उनको अपना बीसी ऑयल जरूर रिकमेंड करें। पाचन में सुधार लाता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, सिर की त्वचा के समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। मतलब सिर की, हमारे बालों की, हमारे सर की स्किन की, कैल्प की, ए, हर तरह के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि जिनको सोराइसिस की समस्या है, ध्यान रखिएगा, जिनको कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आता है जिसको सोराइसिस की समस्या है, आप उसको अपना वर्जिन कोकोनट ऑयल जरूर रिकमेंड करें, जरूर से। नाना हैंड वॉश, वर्जिन कोकोनट ऑयल, और कुछ और उसके साथ में हम न्यूट्रिशन चलाते हैं, तो उससे आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं ऐसे मरीज के ऊपर जिसको ये प्रॉब्लम होती है सोराइसिस की। त्वचा के समस्त स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा है, मतलब पूरे शरीर के लिए, पूरे त्वचा के लिए, पूरी हड्डियों के लिए हमारे शरीर की, तो पूरे समस्त शरीर के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। विशेष रूप से अल्जाइमर में मस्तिष्क कोशिकाओं के लिए बहुत अच्छा है। पाचन सुधार में, वजन की कमी और हृदय स्वास्थ्य में सुधार लाता है। ये मैं इसका शॉर्ट ये नहीं पढ़ रही हूँ, पर आप समझ गए होंगे कि ये क्या क्या बेनिफिट्स देते हैं एसिड जो है। साथ ही साथ ये जो है सीखने में और याद करने में आपके फोकस को भी बढ़ाएगा। जो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, अगर अब वो इसका यूज कर रहे हैं तो उनकी मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, और वो अच्छे से याद कर पाएंगे, उनका फोकस जो है स्थिर हो जाएगा, और उनके दिमाग को अच्छा, मतलब याददाश्त भी बहुत अच्छी रहेगी। वसा उत्कों में ऊर्जा, चयापचय में चपन को विनियमित करने में लाभकारी है। एलडीएल को कम करता है, इंसुलिन संवेदनशीलता और रक्तचाप में सुधार करता है, पाचन में सुधार, वजन घटाने में और हृदय स्वास्थ्य में सुधार में मदद करता है। तो इतने सारे इन एसिड्स के बेनिफिट्स हैं। तो हमें कहाँ मिल रहे हैं, एक ही चीज से मिल रहे हैं, और वो है हमारा कियांस वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो ये इतना इफेक्टिव है। साथ ही साथ आपकी स्किन के लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। अगर हम बीसी ऑयल को कोकोनट ऑयल का यूज कर रहे हैं, तो इसके उपयोग करके हम शिशुओं से लेकर बुजुर्गों तक के लिए ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। नहाने से पहले इसकी मालिश करें, या फिर नहाने के बाद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरोसिस, फिर से यहाँ पर बताया गया है कि सिरोसिस और एक्जिमा, जिनको ला है ना एक्जिमा में, या किसी किसी की जो लाली आ जाती है, लालिमा जो हो जाती है उसपे, परतदार त्वचा, जिनकी स्किन की लेयर्स हटने लगती हैं उनके लिए, या जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है उनके लिए, या और कोई अन्य त्वचा, अन्य प्रकार की त्वचा रोगी संबंधी समस्याओं में भी ये इलाज के प्रति बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है कोकोनट वर्जिन ऑयल हमारा। इसके अंदर विटामिन ई, डी, विटामिन ए और के से भरपूर है ये। यह उम्र बढ़ने से रोकता है, आपको ये लंबे समय तक जवान भी रखेगा, चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं उसे रोकेगा, चेहरे पे ढीलापन नहीं आने देगा, त्वचा को कसेगा, जैसे इलास्टिक होती है इस तरह से आपकी स्किन को टाइट करेगा,
तो इसके इतने सारे फायदे हैं। VCO त्वचा को पोषण भी देता है, और डिहाइड्रेशन की जो समस्या होती है उसे ये डिहाइड्रेट न करके उसे हाइड्रेट करेगा, मतलब आपकी त्वचा को नमी प्रदान करेगा। त्वचा को सूखने नहीं देता है, छिलने नहीं। सूखी त्वचा जो हो जाती है, या छिलने, या उम्र बढ़ने, या पपड़ीदार अगर आपकी स्किन हो रही है, तो उस पे आप हल्का पानी का हाथ लगा के इसका इस्तेमाल करें 3 से 4 बार दिन में, और देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं तो बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, रूसी खत्म हो जाती है सर से, और चिपचाप, इसमें चिपचिपाहट नहीं है त्वचा में। ये तेजी से अवशोषित हो जाता है, मिक्स हो जाता है बहुत तेजी से बालों के डीप में जाके, जड़ों तक ये उसको जो है हेल्दी बनाता है। और विटामिन ई की उपस्थिति के साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी त्वचा को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सिर्फ त्वचा को ही नहीं, हमारे पूरी शरीर को। और जैसे बताया, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, पूरी तरह से सेफ है। तो आप इसे बच्चों को, इससे जरूर इसकी मालिश करें बच्चों की। और उनको, जैसे मैंने बताया, छोटे बच्चे हैं, तो जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं, इतने छोटे बच्चे हैं, तो आप उन्हें 5 बूंद जरूर से इस तेल की दें, एक टाइम ही दें भले ही। तो आप देखिएगा, आपका बच्चा सुंदर भी होगा, हेल्थी भी होगा, और हर तरह से वो फिट रहेगा। और उसको इसकी मालिश भी दें। और जब भी उसको आप क्लीन करते हैं बच्चे को, जब वो गंदगी करता है, तो उसको आप साफ करके गंदगी को उस जगह पे आप कोकोनट ऑयल जरूर लगाएं, जिससे कि उसको रैशेस ना हो। और उनकी जो स्किन है वो बहुत अच्छी रहेगी बच्चों की, केमिकल से, बैक्टीरिया से बचे रहेंगे, तो इसको जरूर से आप इस्तेमाल कराएं। और एक चीज और बताना चाहती हूँ इसमें, ये जो नारियल तेल है, यहाँ लिखा है कि तेल माँ के दूध जितना ही अच्छा है, क्योंकि इसमें सोडियम मोनोलोसिस एसिड होता है, जो माँ के दूध में पाया जाता है, और जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर आधारित आधार है। तो इसलिए आप, ये जो है पूरी तरह से बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। और ये सारे ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किन किन बीमारियों में काम आता है, फिर से मैं बता देती हूँ। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, हृदय के लिए बहुत अच्छा है। शुगर के मरीजों को आप ये दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें सोडियम मोनोलिस मोनोलोसिस लॉरिक एसिड है इसके अंदर। और ये आपकी हड्डियों के लिए, आपके दांतों के लिए बहुत ही सुरक्षित है, बहुत हेल्दी बनाता है। यह खाने के योग्य होने के साथ साथ मालिश तेल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रक्षा प्रणाली को शक्ति प्रदान करता है। और इसमें कैंसर रोधी, यानी कि कैंसर को रोकने की भी क्षमता है। बुढ़ापे को ये रोकता है, कम करता है बुढ़ापे की जो समस्या है। और आपके स्वास्थ्य में सुधार करता है, एंटी माइक्रोबियल गुणों से ये भरपूर है। घाव या चोट किसी को लग जाए तो उसे ठीक करने में मदद प्रदान करता है। दिमागी तौर से जो बीमार हैं लोग, आप उन्हें भी ये जरूर से दें। और मस्तिष्क की कोशिकाओं को भी विकसित करने में मदद प्रदान करता है, बेहतर स्वास्थ्य है। और उसमें उसके कामकाज के लिए आवश्यक सबसे मूल्यवान स्वास्थ्य एसिड इसमें शामिल हैं। त्वचा और बालों के लिए उत्कृष्ट है, क्योंकि इसमें पूर्ण पोषण के साथ विटामिन ए, बी, ई और के गुण शामिल हैं, पोषक तत्व शामिल हैं। तो VCO का दैनिक उपयोग तनाव से भी राहत देगा आपको, एल्जाइमर का इलाज करता है, सिरोसिस के पेशेंट को ठीक करता है, जो मोटापे से परेशान है उनके वजन को कम करेगा। और मिर्गी का इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसकी कीमत है, आप देख सकते हैं। वर्जिन कोकोनट ऑयल MRP है इसकी 2150, और अभी तो थोड़ा कम हो गया है। और अभी DP इसका 1700 था, लेकिन अब इसका DP 1000 है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और आधा किलो के पैक में ये आता है, आराम से चलता है। मेरे घर में मैंने लिया था 3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले, और अभी तक चल रहा है। तो क्योंकि क्यों इतना चल रहा है, क्योंकि हम लोग वो भी यूज करते हैं नीम ऑयल, तो इसलिए ये चला है। तो इसलिए ये हर घर में होना चाहिए, सभी के लिए बहुत जरूरी है।
सो थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे सुना। और यहाँ पे मेरा सेशन समाप्त होता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और आगे मैं अजय सर को रखना चाहती हूँ। वेलकम सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल, एक्सीलेंट, प्रेशियस, वंडरफुल, थैंक यू थैंक वेरी यू सो मच। मच। थैंक यू। बहुत ही उम्दा आपने प्रोडक्ट के लिए हम लोगों को जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच।